आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। नाज़रीन, हमारे मुल्क में अक्सर और बेशतर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हुकूमत के खिलाफ आपने और हमने एहतजाज और आंदोलन देखे हैं। हो सकता है आप भी किसी न किसी एहतजाज का हिस्सा रहे हों। अपनी नाराजगी और मांगों का बरमला इजहार जमहूरी निज़ाम और जिंदा कौमों की निशानी भी है, लेकिन अदालत के फैसले के खिलाफ कम ही एहतजाज देखने को मिलते हैं। हालांकि कई दूसरे मुल्कों में ये बात आम है। आज कर्नाटक में मुस्लिम तंजीमों ने पुरअमन तरीके से बंद मनाया। बेंगलुरु के अलावा दिगर शहरों में मुस्लिम तबके ने अपना कारोबार बंद रखते हुए एहतजाज दर्ज कराया। वजह है कर्नाटक हाईकोर्ट का हिजाब पर आया फैसला। फैसले में अदालत ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का लाजमी जुज नहीं है और तालिबात स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकती, जिसके बाद मुसलमान नाराज दिखाई दे रहे हैं। तालिबात क्लासेस का बाइकॉट भी कर रही हैं। वहीं एक जानिब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करती है हुकूमत। इन्हें तालीमी शोबा समेत हर मैदान में आगे लाने, बाइख्तियार बनाने और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ऐसे में अदालत के फैसले से असरी तालीम हासिल करने और रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब देखने वाली तालिबात के सामने तमाम दरवाजे फिलहाल बंद नजर आ रहे हैं। आज इसी मौजू पर बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका तारुफ करा दें। मुजम्मिल अहमद बाबू साहब लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका इस्तकबाल करते हैं प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, सैयद शफीउल्लाह साहब, वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडीएस के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। अब सबसे पहले मुजम्मिल साहब आपके पास मैं आऊंगी। कुछ देर पहले ये मैंने कहा कि अदालत के फैसले से जो तालीम हासिल करने वाली हिजाबी लड़कियां हैं, बाहिजाब रहकर तालीम हासिल करना जो लड़कियां चाहती हैं, उनके लिए तो फिलहाल ये दरवाजे तमाम तालीम के बंद होते दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ये चीज से जो है मैं कुछ हद तक मुत्तफिक नहीं हूं, क्योंकि देखिए पहली बात, ये जो यूपी उडुपी में जो है, उडुपी में एक प्री यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज के अंदर ये शुरू हुआ है हंगामा के हिजाब के ताल्लुक से। वो प्योरली लड़कियों की कॉलेज है। वो अगर हिजाब के ताल्लुक से अगर क्लासरूम के अंदर बगैर हिजाब के मसलियतन बैठ सकते हैं, हिजाब उसको कॉलेज तक पहनकर जा सकती है बच्चियां, ये बात नहीं, ये मसला आपस में हल हो सकता था। तो बाज लोग जो है दूसरे मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है। तो हाईकोर्ट का फैसला जो है हमारे खिलाफ आया। तो ये कॉमन यूनिफॉर्म का कोड कांग्रेस की तरफ से आया था। तो आज तालीम के ताल्लुक से जो है इसको और तालीम को बिल्कुल क्लब ना करें। अच्छा। ये मेरी हमारी कौम से गुजारिश है कि तालीम हासिल करने, नबी मुसल्लम हदीस भी थी कि चीन भी जाकर तालीम हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब तालीम हासिल करने के ताल्लुक से जो है मैं गुजारिश करूंगा कि कॉलेज तक हिजाब बुर्का पहनकर जाएं। क्लासरूम के अंदर जो है, जो हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स पॉलिटिकल गेम्स के लिए हमारे जो लीडर जाके हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा है, उनकी वजह से जो आज ये जो जजमेंट हुआ है, ये बिल्कुल बाइंडिंग जजमेंट हो गया है। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट भी गए तो वहां भी ये कंकरेंट ऑर्डर ही होगा, मैं समझता हूँ। नहीं तो ये आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ऐसा हो रहा है। जेडीएस के लीडर हैं, फॉर्मर सीएम भी रह चुके हैं, साबिक वजीर आला रह चुके हैं कुमारस्वामी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो इस पॉलिसी पर अमल कर रहा है कि बेटी हटाओ। तो ये तो आपकी स्टेट है ना, आप तो सब तमाम मसले का हल अदालत से बाहर कर सकते थे ना, इंतजामिया को गाइडलाइन जारी कर सकते थे ना, इस मसले का हल वहीं पर हो जाता ना, उसी कॉलेज में। सुनिए, बेटी बचाओ, उससे यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसका मसला आपस में हल हो सकता। चीफ मिनिस्टर के पास जाके, गवर्नमेंट के पास जाके बात कर सकते थे। स्ट्रेट अवे कोर्ट के दरवाजा क्यों खटखटा है? सबसे बड़ी स्कूलों से तो भी मामला हल हो सकता था ना, पड़ रहा है। स्कूल से ही इस मामले को, इस मसले को हल किया जा सकता था। हर जगह हल हो सकता। सुनिए, हर जगह हल हो सकता था। दरवाजा कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। ओके ठीक है, कौन का दरवाजा खटखटाने पहुंचा, इस पर आपको तकलीफ हो रही है।
मुजम्मिल अहमद बाबू साहब, आप ये बताएं, जब ये मामला बार बार, एक सेकेंड, कई दिनों तक ये तालिबात कॉलेज के बाहर बैठी रही, उन्हें स्कूल के अंदर दाखिला देने की या मिलने की इजाजत नहीं मिली, तब आप क्या कर रहे थे? क्या आप लोगों ने या आपके कारकुनों ने, लीडर्स ने उनसे मुलाकात करने की कोशिश की? क्या आपने इंतजामिया से बातचीत करने की कोशिश की थी? हम लोग बाकायदा इंतजाम से बात किए, तालिबात से बात किए, मैं जिद का मामला आ गया था, इगोइज्म का मामला आ गया था, इसकी वजह से हम खामोश रहना पड़ा। इगोइज्म आ गया था कि भाई जिद, क्या कुछ मसलियत से जो है हल हो, कुछ भी हल हो सकता था, हल होने के बजाय जो है किसमें आ गया था? जिद पर अड़ाया मामला है। ईगो तकब्बुर किसमें आ गया था? उनके बच्चों, तालीम बच्चे जो है इनोसेंट बच्चे, ये पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, सैयद शफीउल्लाह साहब, सैयद शफीउल्लाह साहब, भारतीय जनता पार्टी वो बातें कह रही है जो अपोजिशन पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पर, बीजेपी पर इल्जाम लगा रही कि पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश इस मामले से की गई। इस मामले को पहले ही रफा दफा किया जा सकता था इंतजामिया से बातचीत करके। आप जो बातें कह रहे हैं वही बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसमें कोई मुद्दा दरअसल अपोजिशन पार्टियों के हाथों था नहीं, तो बैठे बिठाए ये मुद्दा मिला, इसलिए आप लोगों ने इस मुद्दे को कैश किया। देखिए सना साहिबा, ये श्री मुजम्मिल बाबू साहब बीजेपी के ये कह रहे हैं जैसे कि हाई कोर्ट को जाना ही एक कोई जुर्म हो। उनका कहना है कि वो कोर्ट को चले गए। अगर कोर्ट को जाने से इंसाफ मिलना चाहिए तो इंसाफ के लिए कोर्ट को जा सकते हैं सारे के सारे सिटीजन। जल्दबाजी कह रहा हूं मैं, जुर्म नहीं बोल, जल्दबाजी कह रहा हूं। मुजम्मिल साहब एक सेकंड बोलने दीजिए, आपको बहुत वक्त दिया। सुन लीजिए श्री बाबूजी, सुन लीजिए। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि इन्होंने एनकैश किया, उन्होंने एनकैश किया। सबसे पहला मसला ये है कि उन लड़कियों का हिजाब जब से कॉलेजेस शुरू हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान भर में सारे कॉलेजेस में मुस्लिम लड़कियां जो 13 साल, 14 साल, 15 साल की उम्र को पहुंच जाती हैं, वो सब हिजाब पहन के जाकर तालीम हासिल कर रही थी जमाने दराज से। जब से कॉलेजेस शुरू हुए हिंदुस्तान में तब से तालीम हासिल कर रही थी। किसी को किसी किस्म की शिकायत नहीं थी, ना ही उन बच्चियों को कभी कोर्ट जाना पड़ा, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का सहारा लेना पड़ा। अब ये बच्चियां, कोई कहता है 6 बच्चियां, कोई कहता है सब कुछ, इन बच्चियों का हिजाब पहनकर जाकर तालीम हासिल करना बीजेपी को और आरएसएस को नहीं भा रहा है। ठीक है। दूसरा, हाँ, ये बीजेपी ये भी कह रही है सैयद शफीउल्लाह साहब कि तालीम को और बच्चियों के हिजाब को एक साथ कंपाइल करके नहीं देखना चाहिए। माय डियर सर, कंपेयर करना ना करना ये कैसी बात है? ये तो मजाहिया बात हो गई। बच्चियां, लड़कियां जो मुसलमान लड़कियां हिजाब यूनिफॉर्म कोड लाने वाले कांग्रेस है ना। श्री बाबूजी जरा सुन लीजिए, जो लड़कियां हिजाब पहनकर आती हैं उनके मजहब का मामला है। सुन लीजिए, मैं बोल देता हूं पहले। जो लड़कियां हिजाब पहनकर आती हैं वो मजहबी रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक हिजाब पहनकर आती हैं। और तालीम, ना किसी हिजाब पहनने वाली को तालीम हासिल करने में कोई आड़ है, कोई रुकावट है, ना ही उनका हिजाब पहनना, हिजाब इस्तेमाल करना किसी भी स्टूडेंट या लेक्चरर या कॉलेज को कोई आड़ या रुकावट है। ये जमाने दराज से चल रहा था। बिल्कुल। बीजेपी हुकूमत आते ही हिजाब आड़े आ गया, और हिजाब आड़े आते ही चंद लड़के ये छेड़खानी करने वाले, ये हिजाब कॉमन यूनिफॉर्म लाने वाले कांग्रेस है। एक सेकंड मुजम्मिल साहब, आपने अपनी बात कही, इतनी बेचैनी क्यों आपको हो रही है? सैयद शफीउल्लाह साहब अपनी बात रख रहे हैं, उनकी बातें तो सुन लेना, फिर उसके बाद उन पर जवाब दीजिएगा आप। शफीउल्लाह साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ही इस मसले की शुरुआत हुई है? किसी और रियासत में भी तो हो सकता था ना ये मसला। सारे लोग हाँ, क्यों नहीं हुआ किसी रियासत में? बीजेपी की रियासत छोड़कर, बीजेपी जहाँ हुकूमत कर रही है वो रियासत छोड़कर कहीं और मसला नहीं है ना। सब जगह हिजाब पहनकर तालीम हासिल कर रही है ना। सिर्फ बीजेपी जहाँ रूल कर रही है वहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है ना। दूसरा ये है कि बीजेपी के लीडरान कारों में ये जाफरानी शाल लाकर लड़कों को तकसीम किए, वो वीडियो आई है, और पैसे भी तकसीम किए।
वो लड़के जाकर वहाँ ये कहने लगे कि अगर ये हिजाब नहीं उतारेंगी मुसलमान लड़कियां, मुसलमान स्टूडेंट्स, तो हम वो शाल पहन कर आएंगे, जाफरानी शाल। मुझे जरा ये बताइए कि वो लड़कों को जाफरानी शाल पहनने की क्यों जरूरत पेश आई? इनके हिजाब निकालते ही वो जाफरानी शाल निकालेंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? जब ये मामला लड़कियों की तालीम और हिजाब से जुड़ा हुआ था तो इसमें बॉयज कहाँ से आ गए? मुजम्मिल साहब, ये भी बात तो पॉइंट की है ना। और ये तो इल्जाम लगा रही है जेडीएस आप पे, कह रही है कि आप तो उन्हें पैसे बांट रहे थे, आपने उन्हें शॉल दिया, भगवा शॉल उन्हें दिया, गमछा उन्हें फराहम किया। सब लोगों ने देखा है। ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है। ये बच्चे अपने आप से वो शाल वगैरह लाए कि बाकियों को दूसरा काम नहीं किया, शाल बांटते फिरे, पैसे बांटते फिरे। भाजपा को और मजीद काम है तरक्की की तरफ करने के लिए, बच्चों के इख्तलाफ करने की जरूरत नहीं ना। वही बात नहीं, मैं झूठ करने की बात ही नहीं, जो सच है वही बोल रहा हूं मैं। झूठ बोलने से मुझे कुछ हासिल होने का है क्या? मुजम्मिल साहब, तो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट में हो रहा है, अपोजिशन पार्टियां ये कह रही हैं कि किसी और रियासत में नहीं हो रहा है, ये कर्नाटक में ही क्यों ऐसा हो रहा है? और सरकार की तरफ से कुछ कहा नहीं गया, सरकार की तरफ से। अच्छा, कभी कुछ ऐसा होता है, सरकार क्या होती है? गार्जियन होती है ना। अगर ये मामला था तो उन तालिबान से बात करना चाहिए, पार्टियों को एक मुद्दा चाहिए बस। सना साहिबा, तो आप लोगों ने, आपने इस मुद्दे को बढ़ाने क्यों दिया? मुजम्मिल साहब, मुजम्मिल साहब, आप लोगों ने इस मुद्दे को बढ़ाने क्यों दिया? हम लोग बढ़ा ही नहीं, ये कांग्रेस सुनिए, हम लोग बढ़ा ही नहीं। सरकार तो आपकी है ना, कांग्रेस जेडीएस इनकी वजह से। अभी हाईकोर्ट का फैसला आया तो हम लोग तस्लीम कर लिए ना। हम लोग जब हाईकोर्ट में मसला था तो हम बिला खामोशी से वो हाईकोर्ट के वर्डिक्ट की तस्लीम किए ना। ये जेडीएस पूछ रही है आपसे कि हिजाब पहनकर अगर तालिबात स्कूल जाती हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या जाता है? क्या नुकसान होता है? क्या नुकसान है आपका? भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी कॉलेज के अंदर तक जाए कोई बात नहीं। हाँ। कि क्लासरूम के अंदर जो है एक यूनिफॉर्म आना है बोल के, तो भारतीय जनता पार्टी का एक ये है बस। क्लासरूम के बाद चला जाओ परवानी, आप हिजाब पहनो, बुर्का पहनो, सब करो परवानी। सैयद शफीउल्लाह साहब, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहती है कि कॉलेज के अंदर यूनिफॉर्मिटी रहे, कॉलेज के दरवाजे तक लड़कियां जाएं और कॉलेज के अंदर जब क्लासरूम में बैठे तो बेहिजाब हो जाएं। जी सना साहिबा, मेरे इसमें कोई परेशानी नहीं है। बीजेपी को ये कह रहे हैं कि हम तो ऐसा चाहते हैं और ये जजमेंट भी ऐसा ही आया। ठीक है, मेरा ये सवाल है, बिल्कुल नहीं, बीजेपी की, मुजम्मिल साहब सुन लीजिए, बीजेपी की हुकूमत यहाँ रियासत में आने से पहले क्या लड़कियां? शफी साहब एक बात सुनो, शफी साहब एक बात सुनो मेरी। भाई श्री बाबू जी, मुजम्मिल साहब डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। एक बार कोई बात अपनी पूरी कर ले, फिर उसके बाद। हाँ, एक सेकंड, मैं आपको मौका मैंने दिया ना, अब शफीउल्लाह साहब का मौका। हाँ बोलिए शफी साहब। बीजेपी, सवाल यह है कि बीजेपी की हुकूमत यहाँ आने से पहले क्या लड़कियां हिजाब पहनती थी? सारे कॉलेज में हिजाब पहनती थी। और क्या लड़कियां तालीम हासिल कर रही थी? अगर ये सवाल पूछा गया तो जवाब ये है कि हाँ, सारी लड़कियां तालीम बआसानी हासिल कर रही थी। क्या उनका हिजाब पहनना किसी के लिए रुकावट बना था? इसका जवाब यह है कि किसी के लिए किसी किस्म का रुकावट नहीं। क्या लड़कियों को कोई तकलीफ थी? हरगिज नहीं। क्या उनके हिजाब पहनने से दूसरों की तालीम में कोई कमोपेशी होती थी? हरगिज नहीं। जब ये सब कुछ नहीं है, इसके बावजूद बीजेपी जब हुकूमत पे आती है तो बीजेपी चाहती है कि बीजेपी को पूछकर कोई हिजाब पहने, बीजेपी को पूछकर हिजाब निकाले। नहीं तो ये मसला इतना बढ़ कैसे गया? इससे नुकसान तो तालिबात का हो रहा है ना सैयद साहब। जी, तालिबात पहले तालीम हासिल कर रही थी, वैसे ही तालीम हासिल करने से किसका नुकसान होता है, किसका क्या होता है, मेरे देश को क्या नुकसान होता है, मेरी कॉलेजेस को क्या नुकसान होता है, कमिटीज को क्या नुकसान होता है, लेक्चरर्स को क्या नुकसान होता है, हुकूमत को क्या नुकसान होता है, ये थोड़ा बता दो। मुजम्मिल साहब, पहले भी तालिबात जाती थी स्कूल कॉलेज करती थी, बाहिजाब होकर करती थी, तब तो कुछ परेशानी नहीं आती थी। शफीउल्लाह साहब का ये कहना है। और जाहिर सी बात है, जमाने कदीम से ही रिवायत चली आ रही है, कहीं पर भी ये मसला रूनुमा नहीं हुआ। मसला हुकूमत आने के बाद ठीक है। अब सैयद साहब एक सेकंड, हाँ मुजम्मिल साहब, कहीं भी पढ़ ले सकते, कैसा भी तालीम हासिल करते,
अब हमारे बच्चे जी बोलिए। पहले मुझे बात करें तो दो। हमारे जो है कौम के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हर तालीमी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। 20 पर लोग बच्चे IAS ऑफिसर्स हुए हैं। ये सब हमारे वास्ते एक फख्र की बात है। और हिजाब का है मसला, आप देखो नहीं एक सेकंड, इधर उधर बातों को मत घुमाइए मुजम्मिल साहब, बात को इधर उधर मत ले जाइए। सीधी बात ये करिए कि जैसा JDS कह रही है ना, आप भी कर्नाटक में रहते हैं, वो भी कर्नाटक में रहते हैं। इससे पहले इस मामले को इतना तूल नहीं दिया गया और ना ही मामला ऐसा रुनमा हुआ। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें खास दिलचस्पी लेती है, इस वजह से ये मामला इतना बढ़ता हुआ चला गया। पहले भी लड़कियां स्कूल जाती थी ना कर्नाटक में, स्कार्फ लगाकर, हिजाब लगाकर, या नहीं जाती थी? जी जी, अभी भी करेक्ट। मगर ये यूनिफॉर्म कोड बनाने वाले कौन, बताइए मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये कांग्रेस की बुनियाद है, कांग्रेस वाले स्टार्ट किए थे। यूनिफॉर्म नहीं अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर क्यों करते हैं? PU कॉलेजेस में यूनिफॉर्म कभी नहीं था, वो भी बीजेपी के आने के बाद ये उठाया गया। हर जगह जो है एक कांग्रेस की क्या करनी है, हर एतबार से कांग्रेस स्टार्ट की है। अरे स्टार्ट की है तो ये मैटर ऑफ कंसर्न क्यों लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है ये मुजम्मिल साहब। अब मसला कोर्ट पे हल हो गया जी। मसला जो है कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है, इसको मानकर जो है हम अपने ओमान से जो है कॉलेजेस में बच्चों को तालीम के लिए भेजें और अमन कायम करें, ये मेरी गुजारिश है। अमन कायम करने की गुजारिश भारतीय जनता पार्टी सैयद शफीउल्लाह साहब कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को क्या लग रहा है कि मुसलमान जो हैं वो अमन और अमान का कयाम नहीं करेंगे? आज जबकि कर्नाटक बंद किया गया है तो खामोश तरीके से बंद किया गया है, पुरअमन तरीके से बंद किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि वो अमन अमान की अपील करते हैं इस मसले पर। इस्लाम जो है शफीउल्लाह साहब, एक सेकंड मुजम्मिल साहब, देखिए आज जो बंद मनाया गया, हमारी मुसलमान तलबात को, तालिबात को हिजाब पहनने नहीं देने के खातिर सारे कर्नाटक की आवाम ने एहतजाज मनाया। सारे कर्नाटक के बहुत सारे मोहल्ले, तकरीबन हर शहर में कई मोहल्लों में पूरी का पूरा अमन बंद रहा। कहीं भी किसी किस्म का अमन में खलल नहीं। और ये एहतजाज तो अमन अमान की अपील कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो अपील कर रही है। ये गलत बात है। दूसरी बात ये है कि ये जो बच्चियां जो हिजाब पहन के आती थी, ये कॉलेज की बच्चियों को, ये हमारे श्री बाबूजी को मालूम नहीं हो रहा है कि कॉलेज में कभी भी यूनिफॉर्म नहीं था, सिर्फ हाई स्कूल तक यूनिफॉर्म था जी। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को, मिडिल स्कूल के बच्चों को और हाई स्कूल के लड़कों को और लड़कियों को यूनिफॉर्म था। कॉलेज में किसी भी वक्त यूनिफॉर्म नहीं था। अब कहा यह जा रहा है कि यूनिफॉर्म कहीं कहीं लागू है, वहाँ यूनिफॉर्म के साथ पहना जाए, और जहाँ नहीं इजाजत दी गई, कोर्ट ने कहा कि वहाँ ना पहने। लेकिन बात यह है कि बीजेपी आने के बाद ही इन लड़कियों का हिजाब रुकावट क्यों बन रहा है, और चंद लोग जो है इसके लिए, लड़के जो हैं बीजेपी के और आरएसएस के, उन्हें इस बात को आप इससे पहले भी कह चुके हैं मुजम्मिल साहब। अब जो लड़कियां जो हिजाब करती हैं, हिजाब लगाती हैं, एक सेकंड मुजम्मिल साहब एक सेकंड, जो लड़कियां कर्नाटक में हिजाब लगाती हैं और बगैर हिजाब के वो नहीं जाना चाहेंगे स्कूल, तो उनका मुस्तकबिल तो तारीख है ना, वो तारीख करना चाहती है बीजेपी, उनका मुस्तकबिल मुजम्मिल साहब। उनके लिए बीजेपी के पास क्या कुछ है, सरकार के पास प्लान? उनके वालिद सुनिए, नहीं बीजेपी खुद बोल रही है कि तालीम हासिल करो। ये लोग जिद पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को हिजाब डाल के ही जाना है, कॉलेज तक जाए हिजाब डाल के, क्लासरूम में सिर्फ हिजाब कार के बैठिए बोल के बोल रहे ना। कोर्ट का वर्डिक्ट भी वही है। दूसरा क्या है, कोर्ट कॉलेज के बाहर आपने तस्वीरें नहीं देखी क्या मुजम्मिल साहब? जो टीचर्स भी जा रही है कॉलेज के गेट के बाहर ही, वो बाहिजाब होकर बेहिजाब हो रही है, वो अच्छा लगेगा? देखिए औरतों को मुजम्मिल साहब एक सेकंड सैयद शफीउल्लाह साहब, बातचीत से शफीउल्लाह साहब एक सेकंड, शफीउल्लाह साहब, वो लड़कियां जो हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज जाती हैं और वो लड़कियां जिनके माँ बाप हिजाब की वजह से ही अलाउ करते हैं कि स्कूल जाएं, तो उन लड़कियों के बारे में क्या भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है? क्या उनके वालिदैन उन्हें जाने देंगे स्कूल कॉलेज? देखिए एकदम सुनिए,
एक चीज मैं बताता हूँ, कंजर्वेटिव होना नहीं है। हाँ। कंजर्वेटिव थोड़ा ब्रॉड माइंड होना, वन ठीक। मस्ट मूव विद क्यों द नहीं होना टाइम। भाई? देख के ये काम broad करना। minded तालीम होने हासिल की करना। सलाह दे रहे हैं तो सैयद हिजाब को शफीउल्लाह पकड़ के साहब। तालीम को उसे क्यों कनेक्ट करना? तालीम को बाबूजी, हिजाब से कनेक्ट नहीं करना है, ये इनका कहना है। ये पता नहीं कौन सा तर्क दे रहे हैं, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा। सैयद शफीउल्लाह साहब बोलिए आप। श्री बाबूजी, जरा बीजेपी वालों को ब्रॉड माइंडेड जी, हो जी। क्यों? जी, शफीउल्लाह साहब आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। ब्रॉड माइंड ये कह रहे हैं कि ब्रॉड माइंडेड हो, बच्चियां सरपरस्तों जब को बोल रही हैं और अपने आप जहन को उनको खोलना आपके चाहिए। लिए आपको तकलीफ हो रही है बीजेपी वालों को, उन्हें थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होने के लिए क्यों नहीं कहते? वो चाहते हैं कि उन्हें पूछकर कपड़े पहने, उन्हें पूछकर हिजाब पहने, कल का दिन ये कहेंगे कि और एक बीजेपी वाले हर वक्त ब्रॉड माइंड है। निकाल के आना पड़ेगा बीजेपी वाले हर वक्त और उन्हें ब्रॉड पूछ माइंड के है। खाना बीजेपी वाले हर वक्त उन्हें पूछ सेक्युलर के है। नहाना पड़ेगा, उन्हें पूछ के घर बनाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। ये कहाँ का तरीका है? जरा भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि सरपरस्तों को, वालिदैन को अपने जहन को खोलना होगा, तो सलाह दे रही है जेडीएस की ऐसा जहन को खोलने का अमल भारतीय जनता पार्टी को खुद करना चाहिए। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। ये ऐसी बहस है जिस पर सैर हासिल गुफ्तगू हो सकती है। दोनों का शुक्रिया अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए और दो रुख का हिस्सा बनने के लिए। अल्लामा जमील मजहर शायर हैं, इन्होंने चंद अशार कहे हैं जो यहां पर पेश कर रही हूं। जो नशेब आएगा रास्ता दिखाएगा, मोड़ खुद बताएगा, आदमी कहां जाए। हाओ हू की दुनिया में, माओ तू की दुनिया में, रंग बू की दुनिया में, सादगी कहां जाए। अब तो धूप आ पहुंची झाड़ियों के अंदर भी, अब पनाह लेने को तीरगी कहां जाए। आदाब।